Good morning everyone. Welcome to Beyond Teachings. I'm Aparna Kumari, your chemistry teacher. So, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर 3 दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स. आई एम अपर्णा कुमारी, योर केमिस्ट्री टीचर. सो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की 3rd चैप्टर दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. इस चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया है फाइबर्स के बारे में, the types of the fibers, what are the characteristics of synthetic fibers. So basically there are two types of fiber, that is natural fibers and synthetic fibers. हमने इसके characteristics of synthetic fibers को देखा था. Then हमने लास्ट क्लास में इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया था कि सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेज क्या होती है एंड डिसएडवांटेज क्या होती है. हम पहले इसके क्विक रिकैप देख लेते हैं. तो एडवांटेजेस क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की कि ये आपके बहुत अफोर्डेबल होते हैं, इनका लाइट वेट होता है, इजी टू अवेलेबल कर सकते हैं, देन इलास्टिक्स एंड लाइट्स होते हैं, लस्टरस होते हैं, इजी टू वॉश एंड इनका जो टेक्सचर होता है वो काफी शाइनी टेक्सचर्स होते हैं, दिखने में भी ये काफी गुड लुकिंग होते हैं एंड इजी टू वॉश एंड ड्राई. बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये क्या होता है इजी टू कैच फायर, मीन्स कि इनमें आग लगने का डर जो है बहुत ज्यादा होता है. एंड देन क्या होता है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो बर्न होने के साथ वो मेल्ट होने लग जाते हैं. मेल्ट होने की वजह से सेवर बर्न्स का खतरा बना रहता है और इससे क्या होता है हमारी स्किन जो है वो जल सकती है. ये तो रही इसकी डिसएडवांटेज. देन हमने डिस्कस किया था प्लास्टिक्स के बारे में. व्हाट इज प्लास्टिक? तो प्लास्टिक एक बहुत ही फैमिलियर वर्ड है जिसका यूज हम डेली लाइफ में करते हैं. हम अपने आसपास जितने भी टेबल्स, चेयर्स, जितने भी आपके कंटेनर्स, बॉटल्स, ये सारा कुछ देखते हैं. ये सब किस चीज से बने होते हैं? प्लास्टिक्स के बने होते हैं. अब ये जो प्लास्टिक्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस के होते हैं. इसके साथ ही प्लास्टिक्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं, इजीली वो अवेलेबल हो जाते हैं, प्राइस में भी वो काफी अफोर्डेबल होते हैं. एंड प्लास्टिक्स क्या होते हैं? दिस इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, मीन्स कि जैसे सिंथेटिक फाइबर्स आपका पॉलीमर है, सेम एज प्लास्टिक्स भी क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं. व्हाट इज पॉलीमर? हमने इस टर्म को हमने डिस्कस किया था कि पॉलीमर जो होती है कि द बेसिक यूनिट्स जो होते हैं उनका एक प्रॉपर चेन स्ट्रक्चर होता है, मीन्स कि जितने भी मोनोमर्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं एंड कनेक्ट होकर के वो एक लार्ज चेन फॉर्मेशन करते हैं जो कि लूप लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है एंड दैट टर्म इज कॉल्ड पॉलीमर. फिर हमने डिस्कस किया था कि जो पॉलीमर होता है उसका एक स्मॉल यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड मोनोमर. तो हमने यहाँ तक प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स. देयर इज 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. फर्स्ट वन इज योर thermoplastic and the second one is your thermosetting plastics. हमने प्लास्टिक्स देखा है. अब कुछ प्लास्टिक्स को आप ले लो, अगर आप उसे बेंड करोगे तो वो इजीली बेंड हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो इजीली बेंड नहीं हो पाते हैं. अगर आप उस पर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो वो टूट जाते हैं. तो जिस प्लास्टिक्स पे अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो टूट जा रहे हैं तो वैसे ही प्लास्टिक्स क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक्स. वाइल जो प्लास्टिक इजीली आपके बेंड हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक. सेम एज अगर हम देख ले, अगर हम एक बॉटल लेते हैं, अगर उस बॉटल में हम हॉट वाटर ऐड करेंगे तो हॉट वाटर डालने के साथ क्या होता है कि बॉटल की जो शेप होती है वो डिफॉर्म हो जाती है. तो वो क्यों होती है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो एक्चुअली वो जो बॉटल होती है वो डिफॉर्म हो रही है एंड डिफॉर्म किस में होती है? थर्मोप्लास्टिक्स में. व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक? The plastic which get deforms easily and on heating
so it can be bent easily, that is known as thermoplastic. means कि जिस प्लास्टिक को गर्म करने के साथ वो क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है एंड जिसे हम इजीली बेंड कर सकते हैं, वैसे प्लास्टिक्स को हम थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं. वाइल जो प्लास्टिक्स आपके एक बार मोल्ड होने के बाद वो सॉफ्टेंड नहीं हो पाते, उस प्लास्टिक्स को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं. सो some plastics when it is molded and when it cannot be then softened by heating, that is called thermosetting plastics. अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की. हमने लास्ट अपने टॉपिक्स में देखा था कि जितने भी आपके थ्रेड्स होते हैं, जितने भी आपके फैब्रिक्स होती हैं, वो सब थ्रेड से बनती हैं. तो वो जो थ्रेड होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, तो वहां पे एक टर्म हमने यूज किया था पॉलीमर. तो हमने वहां क्या देखा था कि वो जो पॉलीमर होता है वो स्मॉल यूनिट से मिलकर बना है, सेम एज जो प्लास्टिक्स होती है वो भी इसी तरह छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से मिलकर के बनती है. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं वो आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट साइजेस के होते हैं. तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो भी आपका डिफरेंट होता है. मींस कि इनकी जो बेसिक यूनिट्स होती हैं वो भी डिफरेंट फॉर्म में जो होती है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में होती है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो थर्मोप्लास्टिक्स है एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है, तो इनकी बेसिक यूनिट किस स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है. तो थर्मोप्लास्टिक्स की जो यूनिट्स होती है वो आपके लीनियर स्ट्रक्चर्स में होती है, वाइल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं वो आपके लिंक्ड स्ट्रक्चर्स में होते हैं. तो अगर हम बात करें लीनियर स्ट्रक्चर की, लीनियर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मींस कि इसके जितने भी मोनोमर्स होते हैं, इसके जितने भी सिंगल स्मॉल यूनिट्स होती हैं वो आपकी लीनियर चेन में प्रेजेंट होती है. इससे क्या होता है कि अगर आप जितने सारे, अगर मैंने देखा कि दिस आर ऑल सिंगल यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोमर्स, यानी कि हम यहाँ पे जितने भी पॉलीमर चेन्स बनाते हैं, अब ये पॉलीमर चेन्स को अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा, तो जो भी पॉलीमर चेन्स जो आपके लीनियर फॉर्म्स में होते हैं, अगर इनको हीट किया जाए तो ये क्या करेंगे, स्लाइड ओवर वन अनदर. मींस एक दूसरे पे ये स्लाइड्स करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जब आप यहाँ से हीट दे रहे हो और ये एक दूसरे पे स्लाइड्स करते हैं, इससे क्या होता है कि ये जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं एंड दैट्स वाई थर्मोप्लास्टिक को हम थर्मोसॉफ्टन प्लास्टिक भी कहते हैं, बिकॉज ये इजीली जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं. वाइल अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की, तो ये आपके क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर्स में होते हैं. क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर्स में मींस कि इसके जितने भी मोनोमर्स होते हैं वो आपके क्रॉस लिंक्ड फॉर्म्स में होते हैं. इस वजह से क्या होता है कि जितने भी इसके पॉलीमर चेन्स होते हैं वो इजीली स्लाइड्स ऑन वन अनदर नहीं हो पाते. मींस कि ये अगर आप इसे हीट करोगे तो ये इसके जितने भी पॉलीमर चेन्स हैं वो इजीली स्लाइड्स नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आपके काफी हार्ड होते हैं. थर्मोप्लास्टिक्स को हम रिशेप कर सकते हैं एंड रीयूज कर सकते हैं, बिकॉज थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, जब आप उसको हीट करोगे तो वो इजिली मोल्डेड हो जाते हैं, एंड अगर आप उसको मेल्टिंग पॉइंट्स पे अगर उसे मेल्ट करोगे तो वो लिक्विड फॉर्म पे हो जाता है, तो वहां से हम उसे रीशेप और रीयूज कर सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की, तो वो काफी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होती है और उसको रिशेप नहीं किया जा सकता है. देन अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो PVC एंड पॉलीथीन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स. व्हाट इज PVC? PVC का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड. सो PVC क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड. अब ये पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट, मीन्स ये जो है वर्ल्ड में थर्ड सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला
आपका प्लास्टिक पॉलीमर होता है। पीवीसी का यूज हम कहाँ करते हैं, तो पीवीसी पाइप्स बनाने में, और जितने भी वायर्स हो गए, वायर्स इंसुलेटर्स हो गए, या फिर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सभी में हम पीवीसी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलीथीन। हम सबने पॉलीथीन देखा है, बिकॉज पॉलीथीन हमसे बहुत ही फैमिलियर है। हम जब भी मार्केट जाते हैं तो हम किसी भी अगर सामान को लाते हैं तो हम पॉलीथीन में या फिर पॉली बैग्स का यूज करते हैं। तो वो भी आपका क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक्स। एंड जो पॉलीथीन होता है वो भी काफी सॉफ्ट होता है। एंड थर्मोप्लास्टिक्स की ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ही है कि ये काफी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, वीक होती है, और ये लेस ब्रिटल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की। सो बेकलाइट एंड मेलामिन ये आपके एग्जाम्पल्स होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। अब है कि बेकलाइट क्या है। So, bakelite is basically the poor conductor of heat and electricity. So, जब भी हम अपने किचन में जितने भी कुकवेयर्स देखते हैं उसके हैंडल्स में बेसिकली बेकलाइट का यूज किया जाता है, क्योंकि जब हम खाना पकाते हैं तो जो कुकवेयर्स होते हैं वो एक्चुअली मेटल के बने होते हैं। अब वो मेटल्स क्या होता है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। दैट मीन्स कि वो हीट का एक अच्छा कंडक्टर होता है। तो उससे क्या होता है कि उसके हैंडल्स जो होते हैं वो काफी गर्म हो जाते हैं और हमारे हाथ जलने का खतरा बढ़ जाता है। दैट्स वाई कि बेकेलाइट को उसके हैंडल्स पे लगाया जाता है, तो वहां पे बेकेलाइट प्लास्टिक्स की यूज की जाती है। देन आफ्टर बेकेलाइट आपका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से बेकेलाइट का यूज हम इलेक्ट्रिक स्विचेस में करते हैं, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक बेसिकली कॉपर वायर यूज होता है। तो कॉपर वायर्स क्या होते हैं, आपके गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब अगर आप डायरेक्टली अगर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को टच करोगे तो आपको करंट लग सकता है, एंड वो हमारे लिए काफी डेंजरस होता है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक स्विचेस जो होते हैं वो आपके प्लास्टिक्स के बनाए जाते हैं और उनमें जो होता है वो बेकेलाइट का यूज होता है। अनदर वन इज मेलामिन। मेलामिन क्या होता है, ये एक वर्सेटाइल मटेरियल है। दैट मीन्स कि ये क्या करता है, इट रेजिस्ट हीट, इट रेजिस्ट फायर। मीन्स कि ये फायर रेजिस्टेंस होता है, जिसलिए इसका यूज जो है वो हम फायर रेजिस्टेंस क्लोथ्स बनाने में करते हैं। जितने भी हमारे फायरमैन जो ड्रेस मटेरियल्स की यूज करते हैं वो बेसिकली आपका मेलामिन का बना होता है। इसके साथ ही जो मेलामिन होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट वेट का होता है, एंड वो काफी ड्यूरेबल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेलामिन की, तो मेलामिन की एक और प्रॉपर्टी होती है, ये काफी लेस स्ट्रेनस होता है। मीन्स कि जब हम रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह में जाते हैं तो वहां हम देखते हैं वहां के जो स्टाफ्स होते हैं वो हमारे लिए फूड सर्व करते हैं। तो जो फूड सर्विंग ट्रेज होती है जिसमें आपके फूड जो है वो कैरी करके लाते हैं, तो वो भी बेसिकली आपका मेलामिन का ही वो ट्रेस बना होता है, क्योंकि मेलामिन की अपनी एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो लेस स्ट्रेनस होता है। सो ये बेसिकली आपके दो एग्जाम्पल्स हो गए आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के, और हमने अभी क्या पढ़ा, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। सो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। सो प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लास्टिक्स होते हैं वो आपके नॉन रिएक्टिव होते हैं। दैट मीन्स कि ये आपका मेटल की तरह ये रिएक्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली तो मेटल्स जितने भी होते हैं वो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। मतलब कि अगर आप मेटल्स में कुछ डालते हो तो वहां कुछ केमिकल रिएक्शंस होने का होता ही है, बट जो प्लास्टिक्स होते हैं वो आपके नॉन रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके वेट की, तो जो मेटल्स होते हैं वो हायर वेट के होते हैं, बट एज अ कंपेयर टू मेटल जो प्लास्टिक होते हैं वो लाइट वेट होते हैं। अगर आप एक कंटेनर, अगर मेटल कंटेनर लेते हो एंड एक आप प्लास्टिक कंटेनर लेते हो, ऑफ कोर्स जो प्लास्टिक कंटेनर होगा उसका वेट आपका लाइटर देन
मेटल कंटेनर। नेक्स्ट हम बात करें इसके ड्यूरेबल की, तो जो प्लास्टिक होता है वो हाईली ड्यूरेबल होता है। प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, ये लोअर प्राइस में अवेलेबल होते हैं। अब अगर आप कोई मेटल की अगर चेयर लेने जा रहे हो और प्लास्टिक चेयर लेने जा रहे हो, ऑफ कोर्स जो प्लास्टिक्स की प्राइस होगी वो लोअर देन मेटल। डू नॉट कोरोड इजिली, जितने भी मेटल्स होते हैं वो आपके इजीली कोरोड होते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने वो आयरन की चेयर्स देखी होंगी, अब वो आयरन की चेयर्स को अगर आप बाहर रहने दो तो वो क्या होंगे, कुछ दिन के बाद उनके ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है जिसे हम जंग लगना कहते हैं। तो बेसिकली जो जंग लगता है वो किस चीज में लग रहा है, मेटल्स में लग रहा है, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो जब वो अपने एटमॉस्फेयर में वो ऑक्सीजन या फिर वाटर से जब वो रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है जिसे हम कोरोजन इफेक्ट कहते हैं। जो भी आपका कोरोजन इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि वो जो मेटल होती है उसकी प्रॉपर्टीज खराब हो जाती है, उसके मीन्स जितने भी उसके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग हो जाते हैं। उसके अगर अपीयरेंस की बात करोगे वो चेंज हो जाती है। इसके साथ ही उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जो आपके प्लास्टिक्स होते हैं वो आपके कोरोड नहीं होते इजीली, और इस वजह से जो प्लास्टिक्स है वो हाईली ड्यूरेबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो प्लास्टिक्स होती है दिस इज द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए क्या होता है कि इसके पुअर कंडक्टर होने की वजह से ही ना हम इसके कुकवेयर्स के जितने भी हैंडल्स होते हैं वहां पे हम प्लास्टिक्स का यूज करते हैं ताकि हम उसको इजीली जो है वो होल्ड कर सके। एंड नेक्स्ट ये क्या होती है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी आपके मेटल वायर्स होते हैं, हम जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स देखते हैं वो वायर्स बेसिकली किस चीज के बने होते हैं, उसके मीन्स वो जो वायर्स होते हैं वो हाईली कॉपर के बने होते हैं। तो वो जो कॉपर है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होता है। अब आप अगर डायरेक्टली उस वायर को टच करोगे तो क्या होगा, वहां से करंट लगेगा, एंड करंट लगेगा वो हमारे लिए काफी डेंजरस होता है एंड उससे जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस वायर के ऊपर एक इंसुलेटर कोटिंग करते हैं जिस वजह से एक इंसुलेटर से उस वायर को कवरिंग की जाती है, और इसलिए वहां पे हम प्लास्टिक्स की यूज करते हैं ताकि जब हम उस वायर को टच करें तो हमें करंट ना लगे और वो हमारे लिए सेफ हो। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लास्टिक्स इज यूज्ड इन कार्स, स्पेसक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट टू। प्लास्टिक्स का यूज कार्स में, स्पेसक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट में भी किया जाता है। नेक्स्ट, प्लास्टिक एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। जो जितने भी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज होते हैं, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, तो वहां पे भी प्लास्टिक्स की यूज की जाती है। मीन्स कि जितने भी सिरिंजेस होते हैं वो आपके प्लास्टिक्स के बनाए जाते हैं। देन जो हम ग्लव्स यूज करते हैं वो भी प्लास्टिक्स की बनी होती है। इसके साथ जो मेडिकल हमें जो मेडिसिन दिए जाते हैं, जो कैप्सूल्स होते हैं, वो भी आपकी प्लास्टिक कवरिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करें टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन भी जो है वो एक प्लास्टिक पॉलीमर होता है। तो टेफ्लॉन का यूज कहाँ किया जाता है, बेसिकली टेफ्लॉन का यूज नॉन स्टिक कुकवेयर्स में किया जाता है। टेफ्लॉन जो होते हैं उसमें जो ऑयल एंड वाटर वो स्टिक नहीं करता है, जिस वजह से उसका यूज जो है वो हम नॉन स्टिक कुकवेयर्स में जो है वो टेफ्लॉन की यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज प्लास्टिक्स जितने होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फायर प्रूफ होते हैं। हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि मेलामिन आपका क्या है, एक फायर रेजिस्ट प्लास्टिक होता है जिसका यूज आप जो है वो फायर रेजिस्ट क्लोथ्स बनाने में करते हैं। यानी कि जो फायरमैन के क्लोथ्स बनाए जाते हैं वो आपके बेसिकली मेलामिन का बना होता है। क्यों? बिकॉज मेलामिन क्या होता है, आपका फायर रेजिस्ट होता है। इसके साथ ही हमने मेलामिन की और भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लाइक कि मेलामिन जो होता है वो आपका काफी स्ट्रॉन्ग होता है, वो लाइट वेट होता है एंड वो लेस स्ट्रेनर्स होता है। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स एंड उनके जो डिफरेंस ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनके बारे में, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
प्लास्टिक्स। सो नेक्स्ट टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।